हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेश गणावा। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टीज। फिर हम बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है इसका मतलब समझते हैं। तो बाइनोमियल का मतलब होता है कि बाय का मतलब होता है टू, ठीक है। नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स, है ना। दो डिसिमिलर टर्म्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। जैसे कि आपके पास 2x + 3y, ये आपके पास दो डिस्टिंक्ट टर्म्स है, एक ये टर्म्स है, एक ये टर्म्स है, ये दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो इनको आप क्या बोल सकते हैं, बाइनोमियल, ठीक है। अब आप लोग मोनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, इसके बाद पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसको आप लोग अभी क्या करेंगे, डेफिनेशन से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है हमारे पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एन एल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन containing 1, 2 or more dissimilar terms with non-zero coefficient with variable having non-negative integer as exponent or power is called a polynomial, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1, 2 और मोर डिसिमिलर टर्म्स विथ नॉन जीरो कोएफिशिएंट विथ वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट। तो इसका मतलब क्या मतलब होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो या दो से अधिक डिसिमिलर टर्म्स होने चाहिए और जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कि होल नंबर्स का सेट 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर्स का सेट बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल लेट हम लोग क्या करेंगे, px, है ना। जनरल लिखते हैं पॉलिनोमियल तो क्या लिखते हैं, an x की पावर n प्लस, ठीक है, an -1 x की पावर n -1 प्लस an -2 x की पावर n -2 प्लस एंड सो ऑन प्लस a की पावर 1 x की पावर 1, ठीक है, प्लस a0, ठीक है। तो ये जो जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का, an x की पावर n एंड सो ऑन, लास्ट में क्या है, a0 क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है। आप लोग देखेंगे ये हमारे पास x क्या है, वेरिएबल है, और xn का कोफिशिएंट an है ना, वेयर an does not equal to 0 and all ai's for all ai's belongs to real number and n belongs to natural number, है ना। जो n होता है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो n है इसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर या यूनियन 0, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जितने भी कोफिशिएंट है ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए, और जितने भी वेरिएबल होते हैं
ठीक है, उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो n यूनियन 0, ठीक है, तो ये सेट जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का है, इसको आप नॉन नेगेटिव या होल नंबर का सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है n+1 है। कितने हैं, n+1। अब यहां पर आप लोग पुट n इक्वल टू 0, जैसे आप लोग n इक्वल टू 0 का पुट करते हैं तो आपके पास आता है a0 x की पावर नॉट इक्वल टू a0। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म आता है a0, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एक्सप्रेशन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, n इक्वल टू 1 आप पुट करते हैं, जैसे आप लोग n इक्वल टू 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो आपको क्या मिलता है, an x की पावर 1, तो यहां पर a1x। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल इसको आप लोग बोलते हैं जिसके अंदर एक टर्म्स होती है। क्या होती है, एक टर्म्स होती है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। ठीक, n इक्वल टू 2 पुट करते हैं, है ना, n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो क्या आता है ना, px इक्वल टू, ठीक है, px इक्वल टू a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। n इक्वल टू 3 आप पुट करते हैं इसके अंदर तो क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेंगे। पुट n इक्वल टू 3 तो क्या आएगा, px क्या आ जाएगा, a3x की पावर 3 प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x की पावर 1 प्लस a0। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, n इक्वल टू 4 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा मोनोमियल क्या होता है। ठीक है, मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म्स, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing only one terms is called monomial। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक ही टर्म्स को कंटेन करता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जैसे आपके पास 2x लिखा है, क्या लिखा है, 2x, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक ही टर्म्स है। फिर आपके पास 3y लिखा है ना, -5t है ना, इसके बाद -3w, तो ये जो टर्म्स है ये क्या कहलाते हैं, मोनोमियल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मोनोमियल। अब आपको मैंने बोला कि बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल है ना, बाइनोमियल किसको कहते हैं, तो बाइनोमियल का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2 और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो डिसिमिलर टर्म्स होते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली 2 dissimilar terms is called monomial। ठीक है, is binomial। डेफिनेशंस के अंदर क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। तो जैसे हमारे पास 2x प्लस 3y, ये क्या है, बाइनोमियल है। क्या है ये, बाइनोमियल। इसके अंदर 2x भी एक अलग डिस्टिंक्ट टर्म्स है और 3y भी एक क्या है, डिस्टिंक्ट टर्म्स है।
इसके बाद यहाँ पर x प्लस 1/x, ये भी क्या है, दोनों डिस्टिंक्ट टर्म्स है। ये भी क्या है, हमारा बाइनोमियल। जैसे आपके पास -2 प्लस 3x, इसमें आप लोग देखोगे तो ये भी क्या है, बाइनोमियल। इसमें भी दो डिस्टिंक्ट टर्म्स है। √5 प्लस √3, ये भी क्या है, बाइनोमियल है। ठीक है, तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो डिसिमिलर टर्म्स होते हैं, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा ये समझते हैं। अब आपके पास आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली 3, है ना, 3 डिसिमिलर टर्म्स, सो ट्राइनोमियल। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो सो एग्जांपल के लिए x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है आपके पास, ट्राइनोमियल, क्योंकि यहाँ पर 3 डिसिमिलर टर्म्स है। फिर x आपको ये p प्लस p प्लस w, ये भी एक क्या है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, आपके पास लिखा 2a प्लस 3b प्लस 5c, तो ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है। यहाँ पर 3 डिसिमिलर टर्म्स होने चाहिए, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि फैक्टोरियल, है ना, फैक्टोरियल एंड इट्स नोटेशन। सो फैक्टोरियल का मतलब क्या मतलब होता है, फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले नोटेशन, तो फैक्टोरियल को हम लोग फैक्टोरियल n और n ऐसा लिखते हैं। जैसे आपके पास 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसको आप लोग इस तरह से लिखते हैं, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों एक ही नोटेशन है, बस इसमें क्या है कि थोड़ा L जैसा बनाना रहता है। इसमें सीधे आप लोग क्या करते हैं, डंडे खींचते हैं और फिर क्या। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय फैक्टोरियल n और n फैक्टोरियल। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो फैक्टोरियल n का मतलब क्या मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, है ना। n क्या होना चाहिए, हमारे पास नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स का सेट आप सभी को पता है, 1 2 3 एंड सो ऑन से होता है। तो फैक्टोरियल जैसे आपके पास लिखा है फैक्टोरियल n, इसका मतलब क्या मतलब होता है, तो फैक्टोरियल n इनटू n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 2 1, है ना। तो यहाँ पर डॉट डॉट है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में है ये। ठीक है, कोई भी नंबर्स होगा उसमें से एक एक घटाते जाएंगे और लास्ट में जाकर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या मतलब होगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है पहले 5 लिखो, फिर इसमें से एक क्या कर दो, घटा दो। तो घटाने पर कितना आएगा, 4, फिर एक घटा दो 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1। ठीक है, फिर आपके पास मान लीजिए फैक्टोरियल 7 है, तो इसको आप 7 6, है ना, और 5, है ना, 4 3 2 1, इस तरह से लिखोगे। अब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो 20 और 6 तो कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, 120 और 7 छंग 42। तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या होती है, 120 इंटू 42। ठीक है, इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो फैक्टोरियल इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नोटेशन करते हैं। Where n belongs to नेचुरल नंबर्स, n हमारा सब कहां से बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर्स। दूसरा है कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का आप फैक्टोरियल निकालते हैं तो वो नॉट डिफाइंड आता है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तीसरी बात है कि आपके पास फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, और फोर्थ है हमारे पास फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कैसे होती है, तो इसमें आप लोग फैक्टोरियल पुट
n इक्वल टू 1। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कैसे होती है, तो इसमें पुट करोगे तो यहां पर आप लोग फैक्टोरियल n है ना 1 पुट करोगे तो 1 इंटू ये पूरा लिखा हुआ है 1 माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 1 अपॉन 1 और ये फैक्टोरियल 0 लिखा है, तो ये 1 है और ये 1 है, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से फिर थोड़ा सा हम लोग इसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं कि अगर आपके पास फैक्टोरियल n लिखा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल n है ना इनटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, ये जो पूरा लिखा है यहां से लेकर ये क्या होता है, फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है। ठीक है, अगर आप यहां से लिखना चाहते हैं तो ये क्या होता है, फैक्टोरियल n माइनस 2 होता है। ठीक है, सारी बात समझ में, जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा है तो आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये जो पूरा लिखा है ये क्या होता है, 4 का फैक्टोरियल होता है। क्या होता है, 4 का फैक्टोरियल होता है। अगर आप इसको आगे और लिखना चाहते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू ये लिखा है 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप फैक्टोरियल को ब्रेक कर कहां से कर रहे हो और किस टाइम से कर रहे हो। ठीक है, आपका पर्पस क्या है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल को कहां से कहां तक ब्रेक करना है, तो वो आप लोग फैक्टोरियल देखकर और क्वेश्चन देखकर आप लोग क्या करना है, फैक्टोरियल को लिखना है। आप इसको आगे और भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n इसको एक बार और निकालो बाहर तो n माइनस 1 बचेगा और बाकी क्या है, n माइनस 2। हरी बात समझने, तो फैक्टोरियल में से जैसे जैसे आप बाहर खींचते जाओगे एक एक घटाकर, है ना, अगला आप लोग एक n माइनस 2 को बाहर ले लोगे और इसमें एक सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, n माइनस 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास लिखा है कि फैक्टोरियल n प्लस 1, क्या लिखा है, फैक्टोरियल n प्लस 1, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं n प्लस 1, इसको आपने क्या कर दिया, बाहर खींच लिया। ठीक, और इसमें से एक क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करना मतलब घटाना। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा फैक्टोरियल n। ठीक है, आपके पास मान लीजिए कि फैक्टोरियल n प्लस 2 लिखा है ना, क्या लिखा है, n प्लस 2, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, n प्लस 2 और इसको फैक्टोरियल n प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n प्लस 1 लिख सकते हैं और n मल्टीप्लाई में ये होगा। इसको आप फिर के ऐसा लिख सकते हैं, n प्लस 1 को बाहर ले लिया और इसको आप फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको क्या करना है कि डिसाइड करना है कि फैक्टोरियल किस तरह से ओपन करना है। ठीक है, जैसे आपके पास लिखा है फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 लिखा है, तो इसको कैसे ओपन करेंगे, तो इसको आप लोग ओपन करेंगे n माइनस r प्लस 1, इसको बाहर ले लिया और बाकी बचा क्या, n माइनस r, इसमें से एक क्या कर देंगे, घटा देंगे, जिसमें जो अंदर वाली क्वांटिटी है उसको पूरा बाहर लाएंगे और फिर उसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे आपके पास फैक्टोरियल x स्क्वायर फैक्टोरियल p माइनस 2 है ना, p माइनस t प्लस 2 लिखा है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, p माइनस t प्लस 2 और इसको आप लोग फैक्टोरियल p माइनस t प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल आप समझ गए होंगे, फैक्टोरियल को कैसे यूज करना है। तो क्वेश्चंस थोड़े हम लोग देखेंगे कि अगर फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 लिखा है तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप लोग ऊपर क्या है 7 है और नीचे क्या है 5 है, फैक्टोरियल 5, तो आप 7 को उतने तक ही खोलिए जितने जरूरत है। जैसे 7 को आप 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पूरा खोलते हैं और 5 को आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पूरा खोलते हैं, तो आप लोग को का क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, 7 फैक्टोरियल को आधा खोलना है जितनी जरूरत है ना। 7 और 5 के अंदर कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो 7 फैक्टोरियल को 2 बार ही खोलना है, 7 इंटू 6, बाकी क्या कर देना है, ये जो लिखा है इसको आप लोग फैक्टोरियल 5 लिख लेंगे।
है ना, क्या लिख लेंगे 5। इसको दो बार ही खोलना, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 कर लेना, और ये फैक्टोरियल 5, ये आ जाएगा 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42, ये कट जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल 18 ये लिखा है, तो आप क्या करोगे, है ना, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का, तो ऊपर क्या है सबसे बड़ी क्वांटिटी है ना 19 है, तो 19 को एक ही बार ओपन करेंगे, 19 इंटू फैक्टोरियल 18 कर देंगे, और यहां पर फैक्टोरियल 18, और ये क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर दूसरा क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 2 है, और यहां पर फैक्टोरियल n माइनस आर लिखा, क्या लिखा है n माइनस आर लिखा है। तो आप लोग इसको क्या करना है कि सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो अंदर लिखा है इसको आप लोग क्या कर लेंगे, बाहर नहीं ले लेंगे, ठीक है, और बाकी जो बचा है इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहां पर n माइनस आर प्लस 1 है, और यहां पर n माइनस आर है, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर n माइनस आर का फैक्टोरियल, यहाँ पर n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल है, तो आप लोग इसको एक बार और क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, एक बार और फैक्टोरियल को खोलेंगे तो n माइनस आर प्लस 1, और ये फैक्टोरियल n माइनस आर है, और ये n माइनस आर का फैक्टोरियल है, ठीक है, n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, n माइनस आर प्लस 2 और n माइनस आर प्लस 1, इस तरह से क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं वो अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करना है, ब्रेक करना है फैक्टोरियल को, ठीक है। फैक्टोरियल n प्लस 2 और यहां पर फैक्टोरियल n माइनस 1 लिखा है, इसको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस कितना है ना, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, n प्लस 2 और n माइनस 1, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 का है। कितने का है, 3 का। तो ऊपर वाले फैक्टोरियल को कितनी बार ओपन करना है, 3 बार ओपन करना है ना। तो 3 बार ओपन करेंगे तो इसको n प्लस 2 लिखेंगे, फिर एक घटाकर लिखेंगे n प्लस 1 लिखेंगे, है ना, फिर n माइनस 1, और ये क्या लिखा है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, है ना। तो ऊपर और नीचे आप लोग डिफरेंस लेना है, n प्लस 2 और n माइनस 1 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। तो ऊपर वाले फैक्टोरियल को हमने 3 बार ओपन करा, तो ये क्या आ जाएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, n प्लस 2 और n प्लस 1 और n, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना है कि फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं। दूसरा है कि आपके पास ये लिखा है कि r फैक्टोरियल फैक्टोरियल r माइनस 1 लिखा है, और यहां पर फैक्टोरियल r माइनस 2 ये लिखा है। तो आप लोग इसको कैसे यूज करोगे, तो आपको ये पता है कि r फैक्टोरियल तो लिखा है और ये r माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखा है, तो इसको एक बार और ओपन करेंगे, r माइनस 2, है ना, r माइनस 2, ये कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, r इंटू आर माइनस 1, क्या आ जाएगा, r इंटू आर माइनस 1। तो ये आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जैसे आपके पास लिखा है n माइनस आर प्लस 1 और फैक्टोरियल n माइनस आर, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपने इसमें से लिया है ना, n माइनस आर प्लस 1 किसमें से लिया, इसमें से लिया है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये किसका फैक्टोरियल लिखा है, n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल लिखा है। क्या लिखा है, n माइनस आर का प्लस 1, इसको आप लोग इसमें से बाहर करोगे तो ये आएगा आंसर, ठीक है। फैक्टोरियल 17 एंड टू फैक्टोरियल 29, और आपके पास है फैक्टोरियल 15 एंड टू फैक्टोरियल 27। इसको सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे,
तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखो कि 17 और 15 कौन दोनों पास में है, तो 17 और 15 का डिफरेंस कितना है? 2 का है। 17 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो 17 को आप 2 बार ओपन करो और 29 और 27 इसमें भी कितना डिफरेंस है? 2 का। तो आप लोग 29 को भी कितनी बार ओपन करोगे? 2 बार। ठीक है, तो 17 इंटू 16 इंटू फैक्टोरियल 15 लिखूंगा और इसमें लिखूंगा मैं 29 मल्टीप्लाई 28 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 27। ठीक है, और जितना जरूरत है उतना ही हम लोग क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, है ना। फैक्टोरियल 15 और फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 27 और फैक्टोरियल 27 इसको हम लोग काट देंगे। बाकी हमारे पास 17 इंटू 16 इंटू 29 इंटू 28। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा? बचेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करोगे आप लोग? इस तरह से लिखोगे। ठीक है, आपके पास मान लीजिए कि फैक्टोरियल 1/n लिखा है, क्या ये डिफाइंड होगा? है ना। और n आपको क्या बोल रखा है? वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो जैसे आप लोग n 1/n का फैक्टोरियल लिखोगे तो क्या होगा? 1/n का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड, है ना। आप लोग 1 पुट करोगे तो 1 का तो आ जाएगा, लेकिन जैसे आप लोग 2 पुट करोगे तो फैक्टोरियल 1/2 करते हैं, तो इसका तो फैक्टोरियल निकल ही नहीं सकता क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1/n की वैल्यू नॉट डिफाइंड, है ना। हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते। हमारी बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन, और इसको आप लोग बोलते हैं NCR। क्या बोलते हैं? NCR, है ना। तो इसका मतलब, इसका नोटेशन क्या होते हैं, है ना। नोटेशन ऐसे लिखते हैं, NCR लिखते हैं, या तो हम लोग N और R इस तरह से लिखते हैं, या फिर C और N और R इस तरह से भी लिखा जाता है। जैसे आपके पास 5C2 लिखा है तो इसको आप लोग 5 और 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी को आप लोग C और 5, 2, है ना। तो इस तरह से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि सिलेक्शन करना। आपके पास n डिस्टिंक्ट थिंग्स दे रखी है, उसमें से r डिस्टिंक्ट थिंग्स को क्या करते हैं आप लोग? सिलेक्ट करते हैं या चुनते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखोगे कि ये जो NC0 है और NC1 है, NC2 है ना, एंड सो ऑन NCN, ये क्या है हमारे पास? बाइनोमियल कोफिशिएंट है। क्या है ये हमारे पास? बाइनोमियल कोफिशिएंट है, आर बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो NCR और N, R, है ना, और CNR denotes the number of combination selection of R distinct things chosen from N distinct
है ना। तो एनसीआर क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट थिंग्स चूजन फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। आपके पास एन डिस्टिंक्ट थिंग्स है, उसमें से आर डिस्टिंक्ट थिंग्स का क्या करना है? आपको चुनना है। जैसे कि आपके पास A1 और A2 और A3 क्या है आपके पास? A1, A2 और A3 ये क्या है आपके पास? तीन कोई ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? डिस्टिंक्ट है ऑब्जेक्ट। इसमें से बोला है कि आपको दो दो के ग्रुप बनाने हैं, है ना, दो दो के कॉम्बिनेशन क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूं कि एक बार A1 और एक बार A2 ले लेता हूं। तीन वस्तुएं दे रखी हैं, है ना, तीनों डिस्टिंक्ट है। इसमें से मुझे दो दो के क्या करना है? कॉम्बिनेशन लेना है ना। तीन में से दो वस्तुएं हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूं, एक बार A1 और A2 को सिलेक्ट कर लेता हूं, इसको क्या कर लेता है? इसको कॉम्बिनेशन ले लेता। फिर मैं क्या करता है कि A2 और A3 को क्या कर लेता हूं? A1 और A3 को ले लेता हूं, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूं कि A2 और A3 को ले लेता हूं। तो मैंने कितने कॉम्बिनेशन बनाए? तीन कॉम्बिनेशन बनाए। एक तो A1 A2 और एक A1 A3 और एक A2 A3। अब और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप A3 और A1 लोगे तो A3 और A1 तो ये रहा, है ना। ऑर्डर आप लोग कुछ भी ले लोगे तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट तो वही रहेंगे, ठीक है। तो आपने तीन में से दो वस्तुएं चुनी तो कितने कॉम्बिनेशन आ रहे? तीन आ रहे। अगर पांच में से दो वस्तुएं चुनते तो आपके पास कॉम्बिनेशन कितने आते? 10 कॉम्बिनेशन आते, और वो क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। इसको आप लोग A2 A1 भी लिखोगे तो भी ये यूनिक है, ये भी सेम है। अगर आप इसको A3 और A1 लिखोगे तो भी ये क्या है? सेम है, क्योंकि आपने नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन लिखे हैं वो क्या है? एन डिस्टिंक्ट थिंग्स से। अगर आप चीजों को आप आगे पीछे लिख लोगे तो क्या हो गया, है ना, वो फिर भी तो वैसे नंबर ही है, ठीक है। तो अब आपके पास 50 एंड चीजें हैं और उसमें से आपको 20 चीजें आपको क्या करना है? सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन करना है। तो क्या करोगे आप लोग? तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, अब आप इसे तो सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपके पास आया एनसीआर, है ना। एनसीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर, है ना। वेयर r is greater than 0 और r is less than n, है ना। एंड n belongs to होल नंबर्स, है ना। n क्या होना चाहिए हमारे पास? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, और r बिलोंग्स करना चाहिए होल नंबर्स, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती है कि n में से r वस्तुओं को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन r और फैक्टोरियल n माइनस r। एक बार n फैक्टोरियल ऊपर लिखते हैं, फिर r फैक्टोरियल नीचे लिखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस भी क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। r की वैल्यू हमेशा n के बराबर या उससे हमेशा छोटी आएगी, ठीक है। और n जो होगा वो हमेशा क्या होगा? नेचुरल नंबर्स के सेट से ही बिलोंग करेगा, और r हमेशा क्या रहेगा? होल नंबर्स के सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने इसको डिफाइन करा है। तो मैं थोड़ा इसको यहां से मिटाकर थोड़ा समझाता हूं कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं। इसको मैं यहां लिख देता हूं, वेयर r is less than n and n belongs to natural number and r belongs to set of whole numbers, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं कि जैसे आपके पास 3C2 लिखा है। क्या लिखा है? 3C2। तो इसका मतलब क्या मतलब होता है? 3C2 मतलब तीन में से दो वस्तुओं को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। क्या करना है? तीन में से दो दो वस्तुओं के क्या करना है? कॉम्बिनेशन या पेयर बनाना है, यूनिक पेयर बनाना है। तो यहां पर आप लोग तीन में से दो वस्तुओं को चुन रहे हैं, है ना। तो आप एक वस्तुओं को क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट भी कर रहे हैं, है ना। तीन में से दो को चुनो या तीन में से एक को क्या करो? रिजेक्ट करोगे। दो अपने आप क्या हो जाएगी? सिलेक्ट हो जाएगी। तो तीन में से दो को सिलेक्ट करना मतलब तीन में से एक को क्या करना? रिजेक्ट करना। तो सिलेक्शन ऑफ
things, selection of 2 things out of 3 things, selection of 2 things out of 3 things। और यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं रिजेक्शन ऑफ 1 things आउट ऑफ 3 things। इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आ जाएगी, 3C2 और 3C1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, है ना। कैसे, तो आप लोग इसको एक्सपेंड कैसे करोगे, जैसे आप लोग फैक्टोरियल 3 लिखते हो, है ना, और r की वैल्यू क्या है 2 फैक्टोरियल और 3 - 2, और इसको आप एक्सपेंड करोगे तो 1 आएगा और 3 - 1, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 आएगा, है ना। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर 3 आएगी और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल 3 को आप लोग 3 × 2 का फैक्टोरियल लिखोगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पर भी सेम, है ना, 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल लिखोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है 3 = 3, है, 3 में से 2 वस्तुओं को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कितने वेज है, 3 है, और 3 में से 1 वस्तुओं को सिलेक्ट करने के भी हमारे पास क्या है, 3 ही रास्ते। अगर आपके पास 5C2 है ना, 5C2 = 5C3, है ना, सिलेक्शन ऑफ 2 थिंग्स आउट ऑफ 5 डिस्टिंक्ट थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ 3 डिस्टिंक्ट थिंग्स आउट ऑफ 5 डिस्टिंक्ट थिंग्स। 2 वस्तुओं को आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो 3 वस्तुओं को आप क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट भी तो कर रहे हैं। तो 3C2 और 5C3 और 5C2 की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। आप इसको क्या करोगे, ओपन करोगे इस वैल्यू से, इस फॉर्मूले से, तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल तो आपको आता है, तो फैक्टोरियल आता है तो आप लोग इसको ओपन करोगे तो 10 आएगा, क्या आएगा, 10। इसी तरह से आपने कि 10C7 लिखा है तो आप लोग 10C3 लिख सकते हैं, है ना। 10C7 10C3 के बराबर होता है, क्योंकि 10 में से 7 वस्तु को सिलेक्ट करते हैं तो 3 वस्तुओं को आप रिजेक्ट भी करते हो, साथ साथ सिलेक्शन के टाइम आप लोग क्या करते हो, रिजेक्शन भी करते हैं, है ना। अगर 10C10 10C10 और 10C10, 10 का मतलब क्या मतलब होता है, 10 में से 10 वस्तुओं को सिलेक्ट करते हो तो एक ही बार आएगा, है ना। तो 10C10 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि आप एक साथ में सारी वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। 10 वस्तुएं पड़ी है तो 10 को आप उठा लेते हो, तो उसका क्या है, तरीके कितने हैं, 1 ही है, ठीक। अगर आपके पास लिखा है कि 20C0, क्या है, 20C0, 20C0 का मतलब 20 वस्तु हैं, उसमें से आप लोग एक को भी नहीं चुनते हैं, 0 वस्तुओं को सिलेक्ट करते, तो उसका भी तरीका कितना है, एक, कि कुछ सिलेक्ट ही मत करो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 20 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 0, 20 - फैक्टोरियल 0, तो ये आपके पास आ गया 20 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 20 आएगा, 20 से 20 कट जाएगा, 1 फैक्टोरियल 0। आपको पता है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1, तो 1/1, तो कितना तरीका होगा, 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास NCR-3 लिखा है, NCR-3, तो इसको कैसे ओपन करोगे, फैक्टोरियल NR-3 फैक्टोरियल n में से R-3 को क्या कर दोगे, घटा दोगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या करोगे, ओपन करोगे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल R-3 का फैक्टोरियल n - R+3, इस तरह से आप लोग क्या करोगे, ओपन करोगे, ठीक। अगर आपके पास NCR लिखा है तो आप इसको NCN-R भी लिख सकते हैं, है ना, कि आपके पास 10C7 है तो आप लोग 10 - 7 मीन्स 10C3 और 10C7,
इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। 10 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 10 में से 7 वस्तुओं को सिलेक्ट करते हैं तो 3 वस्तुओं को रिजेक्ट करते हैं, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू होगा। अगर 10 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को सिलेक्ट करते हैं तो 7 वस्तुएं आप क्या करते हैं, रिजेक्ट भी करते हैं। 10 में से 7 वस्तुओं को सिलेक्ट करते हैं तो 3 आप लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट भी करते हैं साथ साथ में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा, है ना। क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है और किस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, है ना। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन किस तरह से लिखते हैं, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं। आप सभी को पता है कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मीन्स एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आप सभी को पता है, ठीक है। तो क्या पता है कि a प्लस बी की पावर 0, इसका मतलब होता है 1, ये आप सभी को पता है, ठीक। फिर आपके पास आता है a प्लस बी की पावर 1, तो इसका मतलब होता है a प्लस बी। क्या लिखते हो आप लोग, a प्लस बी। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या करा, इसको इस तरह से खोल दें। फिर आपको ये भी पता है कि a प्लस बी की पावर 3 लिखते हो तो आप लोग a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक, प्लस बी क्यूब, इस तरह से लिखते हैं। फिर आप लोग ये थोड़ा लिखते अगर a प्लस बी की पावर n लिखा है तब आप क्या करते हो, रुक जाते हैं। अगर आपके पास a प्लस बी की पावर 7 है तो अब इसको कैसे लिखते हैं, ये आपको पता नहीं है। तो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम का क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपको यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 मैक्सिमम आप 10 तक भी निकाल लोगे, लेकिन आपके पास मान लीजिए कि a प्लस बी की पावर क्या दे रखी है, 50 दे रखी है, a प्लस बी की पावर क्या दे रखी है, 50। तो इसको कैसे एक्सपेंड करोगे, इसका कोई तरीका नहीं है। तो उसका तरीका आप लोग कहां से लाओगे, बाइनोमियल थ्योरम से। अब यहां पर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जब यहां पर 0 है तो कितने टर्म आ रहे, 1 आ रहे। यहां पर a प्लस बी की पावर 1 है तो टर्म्स कितने आ रहे, 2 आ रहे। इंडेक्स की पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे, 2 आ रहे। इंडेक्स की पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे, 3। इंडेक्स की पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे, 4। मतलब जितने इंडेक्स होगा उससे एक बढ़कर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि यहां पर आप लोग देखोगे कि a स्क्वायर, यहां पर b की पावर क्या है, मैं थोड़ी देर के लिए b की पावर 0 लिख देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां पर आप लोग देखोगे तो ये लिखा है a b का स्क्वायर और यहां पर 0 है, a की पावर क्या है, 0। तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग नोटिस करोगे कि a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर की पावर क्या हो रही है, घटती जा रही, घटते घटते क्या होगी, 0। और यहाँ पर b स्क्वायर के b की पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले 0 थी, ठीक, फिर 1 थी, फिर 2 आ गए। फिर यहाँ पर सेम कि a की पावर 3 है लेकिन b की पावर 0 है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है, 1 है, और यहाँ पर a की पावर क्या आ जाएगी, 0, ठीक। a की पावर धीरे धीरे घटते घटते 0 आ गई और यहाँ पर b की पावर क्या आ गई, बढ़ते बढ़ते 3 आ गई। बट ओवरऑल जो है ना, मैक्सिमम पावर से इन दोनों की 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3। फिर यहाँ पर 1 और 2, मतलब ओवरऑल जो पावर्स रहेगी वेरिएबल की वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। यहाँ पर आप लोग ये वेरिएबल है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, टोटल पावर तो 3 आएगी। तो यहाँ पर जो इंडेक्स होगा तो वेरिएबल के जो पावर होगा वो भी क्या होगा, इंडेक्स के बराबर होगा। अब आप लोग देखेंगे कि पास्कल ट्राइंगल
पास्कल ट्रायंगल क्या होता है कि पास्कल ट्रायंगल बेसिकली किसको ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पास्कल ट्रायंगल जितने भी कोफिशिएंट है, आप लोग यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर a क्यूब और b जीरो का कोफिशिएंट 1 है, a स्क्वायर b का कोफिशिएंट 3 है और a b स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3 है और a b क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1 है। यहाँ पर कितना है 1 2 और 1, यहाँ पर 1 और 1। तो पास्कल ट्रायंगल क्या होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, है ना, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ना, जिसके अंदर दो डिसिमिलर टर्म्स है, उसके कोफिशिएंट को ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। अगर n इक्वल टू 0 है तो आप लोगों के पास क्या आ रहा है, टर्म्स एक ही टर्म्स आ रहा है ना, एक टर्म्स आ रहा है मींस एक ही कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ना। अगर n इक्वल टू 1 है ना, तो आप लोग क्या करोगे, 0 और 1 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, फिर आप इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। और फिर आप लोग यहाँ पर क्या कर दोगे, 0 लगा दोगे। ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है, इन दोनों को क्या करा है, जोड़ा, ठीक। फिर आप लोग n इक्वल टू 2 लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा, फिर आप लोग 0 लगा लेंगे अपनी तरफ से, ठीक। तो आपको क्या मिल जाएंगे 1 2 1 मीन्स 1 2 1, क्या मिल जाएंगे 1 2 1। फिर आप लोग n इक्वल टू, है ना, मैं इसको थोड़ा सा 3a b स्क्वायर प्लस a की पावर 0 b की पावर 3, तो ये मैं थोड़ा सा n इक्वल टू 3 लेंगे। तो n इक्वल टू 3, तो इसको आप लोग जोड़ोगे तो क्या आएगा 1, इसको आप लोग जोड़ोगे 3 आएगा, इसको आप लोग जोड़ोगे 3 आएगा, फिर इसको आप लोग जोड़ोगे तो 1 आएगा, फिर 0, ठीक है। n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 करेंगे तो इसको आप लोग जोड़ोगे तो 1 आएगा, इसको आप लोग जोड़ोगे तो 4 आएगा, इसको आप लोग जोड़ोगे तो 6 आएगा, इसको आप लोग जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, इसको आप लोग जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, फिर 0 लगा लेना, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग n की इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो आपको पास्कल ट्रायंगल क्या करेगा, कोफिशिएंट देगा, क्या देगा, कोफिशिएंट। n इक्वल टू 5 लगाओगे, n इक्वल टू 5, तो फिर से आपको पास क्या आ जाएंगे, कोफिशिएंट आ जाएंगे। तो इतना आप लोग कब तक करते जाओगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नहीं कर सकता आगे, पास्कल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मान लीजिए कि n की वैल्यू आपके पास 100 आ गई, इंडेक्स की वैल्यू आएगी 100, तो क्या आप पास्कल ट्रायंगल इतना 100 तक बनाते जाओगे, ठीक है, तो नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करोगे, है ना। n इक्वल टू, ये कितना था 2 था और ये 0, n इक्वल टू 3, है ना, n इक्वल टू 4। तो यहां से थोड़ा सा मैं ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में आपको बताता हूं कि ये जो लिखा हुआ है 1 और ये 1, तो ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली बताता है कि ये जो लिखा हुआ है 1 कोफिशिएंट, ये क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है। क्या है ये, बाइनोमियल कोफिशिएंट। यहाँ पर 1 लिखा है तो इसका मतलब है 2c0 है, क्या लिखा हुआ है 2c0, इंडेक्स की पावर और c0 है। अगर ये 2c, ये 2 है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2c1 आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 2c2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2c2 क्या होता है 1 होता है, 2c1 कितना है तो 2 और 2c0 ये क्या होता है 1 होता है। फिर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि ये क्या लिखा है 3c0 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है 3c1 लिखा है, फिर ये क्या लिखा है 3c2 लिखा है, ये क्या लिखा है 3c3 लिखा है। तो ये क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाएंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा नजर करोगे तो ये सिग्मा के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है 3 2, है ना, 1 और 0। a की पावर क्या हो रही है, घटती जा रही, b की पावर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही। और यहाँ पर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर 3 - 0, है ना, तो यहाँ पर b की पावर क्या है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 0, ये क्या है b की पावर बन जाती,
फिर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, फिर आप लोग यहाँ ऑब्जर्व करेंगे 2 है तो 2 लिखा है, और यहाँ पर 3 है तो 3 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, a की पावर में क्या लिखा जाएगा, 3 माइनस 0, मतलब इनका डिफरेंस 3 माइनस 0 क्या आएगा 3, 3 माइनस 1 क्या आएगा 2, फिर आप लोग देखोगे 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आएगा, तो 3 माइनस 3 करोगे 0 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली a की पावर में क्या हो रहा है कि जो n और r का डिफरेंस लिखा जा रहा है, और b की पावर में r की वैल्यू लिखी जा रही है, ठीक है। तो ये आप लोग यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहां पर आप लोग a प्लस और n लिखा, तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हैं nc0, है ना, a की पावर n माइनस 0, b की पावर 0 प्लस nc1 लिखा है, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1 प्लस nc2, a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन, प्लस ncn माइनस 1, a की पावर 1, b की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर ncn, a की पावर 0 और b की पावर n। यहां पर आप लोग नोटिस करोगे कि जितना भी लिखा हुआ है बाइनोमियल कोफिशिएंट nc0, nc1, nc2 और ncn-1 और ncn, ये क्या है हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट। यहां पर b की पावर क्या होगी, जो लिखा है ncr, r की वैल्यू 0 है यहाँ, तो ये b की पावर हो जाएगी, यहाँ पर 1 है r की वैल्यू तो ये 1 हो जाएगी, 2 है तो 2 हो जाएगा, n-1 है यहाँ पर तो b की पावर n-1 हो जाएगी, n है तो यहाँ पर n आ जाएगा। लेकिन a की पावर में देखोगे तो n-0 है ना, a की पावर क्या है n-1, फिर ये a की पावर क्या है n-1 मींस n और 1 का क्या है डिफरेंस है, n-2 का, n और n2 का क्या है डिफरेंस लिखा है। यहाँ पर भी आप लोग डिफरेंस देखोगे, n और n-1 का डिफरेंस लोगे तो 1 आएगा, n और n का क्या करोगे डिफरेंस लोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर जनरल क्या लिखा जाता है, जनरली हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं और अब हम इसको क्या करेंगे समझेंगे। a प्लस b की पावर n, इसका मतलब होता है nc0, a की पावर n माइनस 0, b की पावर 0 प्लस nc1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1 प्लस nc2, a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2 प्लस एंड सो एंड, प्लस ncn माइनस 1, a की पावर 1, b की पावर n माइनस 1 प्लस ncn, a की पावर 0, b की पावर n। इस तरह से आप लोग क्या कर लोगे, लिख लोगे। ये क्या लिखा है n, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि a की वैल्यू क्या होती जा रही, घटती जा रही है, लास्ट में जाकर 0 हो जा रही है, ठीक। यहाँ पर b की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक जाएगी, n तक जाएगी। इसको आप लोग क्या करोगे, t1 लिखोगे, तो इसको आप लोग t2 लिखोगे, ठीक, और इसको आप लोग t3 लिखोगे। ये पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स, और ये कौन सा टर्म्स है, tn टर्म्स है, और ये tn+1, ठीक है। आपको पता है ना कि जब इंडेक्स की वैल्यू n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, n+1। अगर आप लोग ये खोलते थे a प्लस बी की पावर 2 है तो इसकी वैल्यू क्या आती थी, 2ab प्लस बी स्क्वायर। इंडेक्स की पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे थे, नंबर ऑफ टर्म्स 3 आ रहे थे। तो यहाँ पर इंडेक्स की पावर 1 है तो टर्म्स कितने आ रहे, n+1 आ रहे, टर्म्स कितने आ रहे, n+1। तो यहां पर मैं इसको a प्लस बी के पावर n, अब ये सारा प्लस प्लस में है, ये क्या आ रहा है, जुड़ रहा है, तो इसको आप लोग क्या करोगे, सिग्मा के फॉर्म में लिखोगे, सिग्मा r इक्वल टू 0, है ना, और यहां पर n तक जाएगा
और ये क्या लिखा है NCR, और a की पावर n माइनस r लिखा हुआ है और b की पावर r लिखा हुआ है। ठीक, कैसा r इक्वल टू 0 रखोगे तो NC0, और यहाँ पर r की वैल्यू 0 रखोगे तो a की पावर n माइनस 0 और b की पावर 0 पहला टर्म्स, फिर n की वैल्यू r की वैल्यू 1 रखोगे तो NC1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये क्या है हमारा जनरल लिखा हुआ है, जनरल बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, जैसे आपके पास लिखा है कि x प्लस वाई, इसकी वैल्यू लिखी है आपके पास 5 लिखी है, तो इसको आप लोग कैसे क्या करोगे लिखोगे, तो 5c0, ठीक है, और 5c0 और x की पावर 5 है ना, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 0 आएगा, और y की पावर 0 लिखेंगे, 5c1 x की पावर 5 माइनस 1 y की पावर 1 प्लस 5c 2 x की पावर 5 माइनस 2 y की पावर 2 प्लस 5c 3 x की पावर 5 माइनस 3। ठीक, और y की पावर 3 प्लस 5c 4 x की पावर 5 माइनस 4 x की y की पावर 4 प्लस 5c 5 x की पावर 5 माइनस 5 y की पावर 5। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखोगे तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, एक्सपेंशन करोगे। ठीक, तो इसका आप लोग 5c0 कितना होता है, 5c0 1 होता है, आपको एक आना चाहिए कि 5c0 कितना होता है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0, तो इसका वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक, तो 1 इंटू एक्स की पावर 5 y की पावर 0 प्लस 5c1 5 होता है, ठीक है, x की पावर 4 होते ही y की पावर 1 होती है। ठीक, 5c2 क्या होता है ना, 5c2 कितनी वैल्यू होती है, 5c2 की वैल्यू 10 होती है, क्या होती है 5c2 की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है। आपको निकालते आना चाहिए, कैसा निकालते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 है ना, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 5 को मैं लिख रहा हूं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर मैं 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 3 लिखता हूँ, 3 फैक्टोरियल से 3 गायब हो जाएगा, 2 से 2, तो आंसर आएगा 10। ये आपको आना चाहिए। अभी हमने इसको खोलते हमने सीखा है कि एनसीआर को कैसे खोलते हैं। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो 5c2 की वैल्यू कितनी आती है 10 आती है ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, y की वैल्यू आ जाएगी 2, 5c3 5c2 के बराबर होता है, तो इसकी भी वैल्यू 10 आ जाती है, 2y की पावर 3 प्लस 5c4 5c1 के बराबर होता है, तो 5c4 5c1 है ना, x की पावर 1 और y की पावर 4 प्लस 5c5 क्या होता है 1 होता है, ठीक है, और x की पावर 0 और y की पावर 5। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन लिख सकते हैं। अब यहां पर देखोगे, यहां पर 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे, 6 आ रहे, कितने आ रहे 6, 1 2 3 4 5 6, कितने आ रहे 6, इंडेक्स 5 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे 6 आ रहे। और यहां पर आप लोग देखोगे तो ये जो सारे हैं, ये 0 1 5 10 10 और ये यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, ये क्या है हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट है। क्या है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट। दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि x की पावर 5 है, यहाँ पर 4 है 3 है ना, 2 है 1 है और 0 है। x की पावर क्या हो रही है डिक्रीज होती जा रही है, और y की पावर क्या हो रही है इंक्रीज होती जा रही है। 0 से लेकर 5 तक y की पावर इंक्रीज हो रही है, और x की पावर 5 से लेकर कहां तक जा रही है 0 तक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है। अगर आपके पास ये लिखा है a माइनस बी के पावर n, तब क्या हो जाएगा, जनरल क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है कि r इक्वल टू 0 टू n,
एन सी आर और ए की पावर एन माइनस आर, लेकिन अभी बी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस बी की पावर आर। क्या आ जाएगा, बी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर की पावर 0 एन एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर, और इसको -1 की पावर आर बी की पावर आर, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास छोटी छोटी बातें हैं कि पहला है कि a प्लस बी की पावर n, है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएंगे, n+1, है ना, वेयर n इज इंडेक्स, वेयर n इज इंडेक्स, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएंगे, n+1 आएंगे, ठीक। दूसरा बात है कि यहां पर nc0, nc1 और nc2 एंड सो ऑन ncn आर बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या है यहां पर, nc0, nc1, ncn, ये क्या है हमारे पास, बाइनोमियल कोफिशिएंट है। फिर यहां पर तीसरी बात नोटिस करने की है कि पावर ऑफ x इज डिक्रीज इन एवरी टर्म्स। यहां पर आप लोग क्या करोगे कि देखोगे कि यहाँ पर पावर ऑफ x की जो भी पावर है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। सिमिलरली आप लोग y की पावर क्या हो जाएगी, है ना, यहाँ पर a लिख देता हूं मैं, और b की पावर इज इंक्रीज फ्रॉम, यहाँ पर लिख सकते हो आप फ्रॉम n to 0 हो जाती है, और यहाँ पर आप लोग इंक्रीज इन एवरी टर्म्स फ्रॉम 0 to n, ठीक है। तो ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन था बाइनोमियल थ्योरम को लेकर, ठीक है। तो थोड़े से क्वेश्चन से कि 2 + 3 इसकी पावर हमारे पास 7 दे रखी, तो इसको ओपन कैसे करना है। तो ओपन ऐसे करेंगे, सबसे पहले 7c0 2 की पावर 7 और 3 की पावर 0 लिख, ठीक। फिर 7c1 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1, 7c2 2 की पावर 5, है ना, और 3 की पावर 2 लिखेंगे, ठीक, प्लस 7c3 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, प्लस 7c2 1 2 3 और 7c4 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, प्लस 7c5 2 की पावर 2 और 3 की पावर 5, 7c6 2 की पावर 1 3 की पावर 6, प्लस 7c6 2 की पावर 0 और 3 की पावर 6। तो ये थोड़ा सा नोटेशन है। तो यहाँ पर 7c0, 7c1, 7c2, 7c3, 7c4 इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और
ये भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरह से एक्सपेंड करोगे। आपके पास 2a प्लस 3b लिखा है, इसकी पावर आपके पास 5 लिखी है, तो इसको कैसे एक्सपेंड करोगे, तो 5c0 है ना, 2a की पावर 5 लिखोगे, ठीक, यहां पर 3b की पावर 0 लिखेंगे, ठीक, 5c1 2a की पावर 4 लिखोगे, जो फर्स्ट टर्म रहता है उसके पावर क्या होती है, 5 में से 1 घटाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस लिखा जाता है। और 3b जो सेकंड टर्म है उसकी पावर क्या होती है, जो r होता है वो, प्लस 5c2 2a की पावर 3 प्लस है ना 3b की पावर 2 प्लस 5c3 2a की पावर 2 3b की पावर 3 प्लस 5c4 2a की पावर 1 3b की पावर 4 प्लस 5c5 2a की पावर 0 3b की पावर 5। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आप लोग इसको आसान है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं और बाकी सबको क्या कर दो, लिख दो। अब यहाँ पर लिखोगे 5c0, ये क्या इतना होता है 1 है ना, और 2 की पावर 5 लिख दो और a की पावर 5, और ठीक है ये आएगा, प्लस 5c1 कितना होता है 5, और यहाँ पर 2 की पावर 4 a की पावर 4 और b की पावर 1, ठीक। 5c2 की वैल्यू कितनी होती है, 5c2 की वैल्यू 10 होती, तो 10 इंटू 2 की पावर 3 लिखा है और a की पावर 3 लिखा है, b की पावर 2 है। 5c2 के बराबर होता है, 2 की पावर 2 लिखा है और यहाँ पर 3 की पावर 3 लिखा है और a की पावर 2 लिखा है और b की पावर 3 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 5c4 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। 5c4 5c1 के बराबर होता है। यहाँ पर 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 4 है और a की पावर 1 b की पावर 4, 5c5 1 होता है ना, 2 की पावर 2a की पावर 0 1 होता है और 3 की पावर 5 b की पावर 5। अब आप इसको अच्छे से लिख लो, 2 की पावर 5 कितना होता है 25 32 होता है, a की पावर 5 प्लस ये कितना होता है 4 4 चौक 16 16 पंजे 80, a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस ये कितना होता है 80 है ना, 8 और 80, a की पावर 3 b की पावर 2, फिर नहीं यहाँ पर हमने एक मिस कर दिया, 2 की पावर यहाँ पर 2 की पावर 1 है ना, 2 की पावर 3 मिस कर दिया है ना, तो 3 मिस कर दिया। यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, थर्ड टर्म्स में 1 2 3, थर्ड टर्म्स में हमने 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, तो ये हमने मिस कर दिया था थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सुधार लेना कि 5 की पावर, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 4 4 के 12 16 16 के 48 और a की पावर 4 इंटू b प्लस ये कितना होता है 2 की पावर 8 होता है, 3 की पावर 9 होता है, 9 72 720 होता है, a की पावर 3 b की पावर 2, यहाँ पर 4 और 27 है ना, 270 मल्टीप्लाई 4 a की पावर 2 b की पावर 3 प्लस 5, 3 की पावर 4 81 होता है और 81 में 10 8
81 10 है ना, और a की पावर 1 b की पावर 4 प्लस यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 3 की पावर 4 कितना होता है 9, 81 मल्टीप्लाई बाय 3, तो और यहाँ पर b की पावर 5, तो इसको आप लोग थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को क्या करते हैं खोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टीज और उसका बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे। तो इस वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बहुत अच्छे से क्या करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो बने रहिए, इस वीडियो के बाद हम लोग और भी वीडियो बहुत सारे बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच, और इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है।